नमस्कार दोस्तों, मैं इमारत इत्रवाल स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम एम्पायर में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य जो जनजातियों के दोस्तों उनका ऐसा सूपड़ा साफ करने वाले हैं ना, यकीन मानिए दोस्तों भुला नहीं पाओगे, 7 जन्मों तक नहीं भुला पाओगे ऐसी कहानी। ट्रिक नहीं कहानी। ट्रिक तो क्या है दोस्तों, लोग है ना पहला वर्ड पकड़ते हैं सबका एक एक का और एक नया शब्द बना देते हैं, वो ट्रिक कह देते हैं उसको। भाई ट्रिक तो भूल जाते हैं, कितनी याद कर लोगे? 100 200 500 400, भाई मुझसे तो नहीं होती। तो मैंने कहानी बनाई है दोस्तों, और मुझे जहाँ तक पता है कहानी लोग भुला ही नहीं पाते। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी हमें 10 साल बाद ही पूछ लो पूरी पिक्चर बता देंगे। तो वैसे ही मैं कहानी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। यकीन मानिए 5-7 मिनट दीजिए, आपका हमेशा के लिए साफ होने वाला है। तो पहला है दोस्तों भीलू के नृत्य, जो भील जनजाति है उसके नृत्य। तो भीलू की गौरी बाई आपको पता है फेमस थी, भीलू की गौरी बाई। पहले तो देख लीजिए नृत्य भीलू की गौरी, राई, गेर, हातिमना, घुमरा, द्विचक्री और युद्ध। अब इनको मैं एक ऐसी कहानी में पिरोने जा रहे हैं दोस्तों। भीलू की गौरी बाई को दारू पिलाएगी, दारू पिलाकर उसको हाथी पे बिठाया गया। हाथी पे बिठा के वो नशे में तो थी, तो उसने ऐसा गेर गाला हाथी को कि हाथी घूम के 2 चक्कर खा के सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गया। बताओ ऐसा कोई बता पाएगा? और भील जनजाति युद्ध के लिए तो फेमस थी, तो बस गौरी बाई भीलों की थी। तो गौरी बाई दारू पिलाई गई, राई को रम कर दो दोस्तों, ये रम मतलब दारू। तो बस बाकी तो गेर गाला, हाथी पे बिठाया गया, घूम के हाथी 2 चक्कर खा के सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गया। बताओ कुछ याद करने की जरूरत है? इतनी सी कहानी याद रखनी है कि भीलू की गौरी बाई को दारू पिलाई गई, हाथी पे बिठाया गया, हाथी पे बिठाया गया तो उसने हाथी को ऐसा घेर गाला कि हाथी घूम के 2 चक्कर खा के सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया। दोस्तों याद हुआ कि नहीं हुआ? थम्स अप करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अब आगे हम ग्राशिया का करने वाले हैं। तो दोस्तों ये गौरी बाई को दारू पिलाई गई, दारू पिला के हाथी पे बिठाया गया, हाथी पे बिठाया गया तो हाथी को ऐसा घेर घाला कि घूम रहा 2 चक्कर खा के सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गया। दोस्तों ये हाथी युद्ध हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। बस इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं दूसरा गराशिया के। तो गराशिया दोस्तों इसके साथ बड़ी अनहोनी होने वाली है। गराशिया मतलब सिया नाम की एक लड़की थी, यहीं से सिया को पकड़ लो बस। सिया नाम की लड़की थी, या रिया पकड़ लो, भोरिया दोस्तों ये रिया पकड़ लो। तो रिया नाम की लड़की थी, उसकी शादी नारायण के साथ हो रही थी। आटा साटा में फंस रही होगी तो वो कूदने गई कहाँ पे दोस्तों? मोरी में दोस्तों कूदने गई वालर मोरी जिसे कहते हैं। गौर से देखो मांडल। तो दोस्तों मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, कैसे आप रिलेट कर पाओगे। तो भोरिया जो रिया नाम की लड़की थी, उसकी शादी नारायण के साथ आटे साटे में हो रही थी, तो उसको ये मंजूर नहीं था, तो वो सुसाइड करने के लिए जा रही थी दोस्तों। मोरी में कूदने के जा रही थी। मोरी आपको पता है, मोरी तालाब टाइप को मोरी बोलते हैं। मोरी में कूदने जा रही थी और कूद गई दोस्तों। अब लोग ढूंढ रहे थे तो लोगों ने कहा ध्यान से देखो ये मिलेगी। तो ध्यान से देखा, गौर से देखा तो दलदल में फंसी मिली। जब दलदल में फंसी मिली तो लोगों ने सोचा यार ये तो मर गई होगी, इसमें क्या ही जान बची है। तो लोग लूर लूर के पड़े, रोए, मतलब जोर जोर से रोए तो कहते हैं ना लूर लूर के पड़ता। तो लूर लूर के पड़े। अब जो जोर जोर से रोएगा उसको बुखार आ जाएगा दोस्तों। तो बुखार को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं ना, ज्वार आ गया मुझे, बुखार आ गया, तो ज्वार दोस्तों। बस ये देख लो भाई साहब, रिया नाम की लड़की की शादी नारायण से हो रही थी। रायण वो गई कूदने के लिए कहाँ पे? मोरी में दोस्तों। ये रही मोरी। इस मोरी में कूदने गई तो दलदल में फंस गई तो मांदल। गौर से देखो भाई यही मिलेगी। तो गौर से देखा तो दलदल में फंसी हुई मिली। लूर लूर के पड़े तो गांव वालों को ज्वारा बुखार आ गया। बस बताओ, कुछ याद करना ही नहीं है मेरे भाई, सिर्फ कहानी याद करना है मेरे दोस्त। और कहानी भुला नहीं सकते आप कि रिया की शादी नारायण से हो रही थी, वो कूदने की। अब कूदने से सारे रिलेट हो जाएंगे ना आपस में। कूदेगी कहाँ यार? मोरी में कूदेगी। वालर जिसे कहते हैं, मोरी को वालर भी कहते हैं। हाँ, तो गौर से देखो भाई दलदल में फंसी मिलेगी, दलदल में फंसी, लूर लूर के पड़े रोए तो बुखार आ गई, ज्वार आ गया। तो ऐसे रिलेट करो बस एक चीज, कुछ याद ही नहीं करना। अब आगे वाला आता है दोस्तों, देखिएगा शहरिया। अब शहरिया के नृत्य देखिए। शहरिया दोस्तों यहाँ भी एक रिया नाम की लड़की है, लेकिन वो क्या कर रही है? झुमके पहनेगी, लहंगा पहनेगी। झुमके और लहंगा पहन के उसने ऐसा सॉन्ग रचाया, मेकअप करके ऐसा सॉन्ग रचाया कि वो इंद्रपरी सी लग रही थी। लेकिन फिर भी शिकार करने जा रही थी। तो शिकार करते समय लोगों ने कहा कि तू दिखने की सुंदर है, तू दिल की बड़ी बेड है। क्योंकि शिकार करने जा रही है तो दिल की बड़ी बेड है, मतलब बेड ही नहीं। तो देखिए, लहंगा पहना, लहंगी झेला पहना, ऐसा स्वांग रचा कि इंद्रपरी सी लग रही थी, लेकिन शिकार करने जा रही थी। लोगों ने कहा तू बहुत बुरी है, बेडिनी है, बेड है। बेड को बुरा कहते हैं ना, तो ये हो गया बेडिनी। बस हो गया यार।
अब बेडिनी कहीं आ जाएगा तो यार बेडिनी कौन है कि नाम याद आएगा यार, वो जो शिकार करने जा रही थी वो शिकारी भी आ गया, शिकारी के साथ कैसे जा रही थी वो लहंगा चेला पहन के, तो कहानी याद आ गई तो सारे हो गए मेरे भाई। बस ये मैंने लिखा है, ये पढ़ना नहीं है, केवल ऐसे देख लो। रिया झेला और लहंगा पहन के ऐसा सॉन्ग रचा कि इंद्रपरी से लग रही थी और शिकार करने जा रहे थे, लोगों ने बोला तू तो बड़ी गंदी है। बस ये था यार। थम्स अप करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दिएगा। आगे हम चलते हैं, जो बची है उनको करते हैं। तो अब सपेरा का दोस्तों, सपेरा का शंकरिया है, कालबेलिया है, इंडोनी है, पणिहारी है, बागड़ी है। अब देखो सपेरा की गुलाबो सपेरा में बसते, गुलाबो सपेरा शंकर को जल चढ़ाने के लिए बाग में बने कुएं से पानी लेने गई, सिर पे इंडोनी रख के, तो पणिहारी लगती है, पणिहारी जाती है पानी लेने, तो देखो इससे, और शंकर को जल चढ़ता है दोस्तों, रिलेट करके बता रहा हूँ मैं, शंकर को जल चढ़ता है, गुलाबो सपेरा पानी लेने जाएगी, सिर पे इंडोनी रख के पणिहारी बन के बाग में जाएगी, और कुआं तो बाग में होता है, गाँव के आउटसाइड होता है ना दोस्तों, खुले में होता है, तो बाग में गई। तो ये लो, शंकरिया शंकर को जल चढ़ेगा, कालबेलिया की गुलाबो सपेरा जो है इंडोनी रख के सिर पे पणिहारी बन के बागड़िया बाग से पानी ला रही है। बस हो गया मेरे दोस्त। तो ये ट्रिक की कहानी है, गुलाबो सपेरा शंकर को जल चढ़ाने के लिए सिर पर इंडोनी रखकर पणिहारी बन के बाग से पानी ला रही है। बस ये कहानी याद रखो, ट्रिक नहीं है। मैं ट्रिक में यकीन नहीं करता हूँ, फिर कह रहा हूँ ट्रिक भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन कहानी नहीं भुला पाओगे। तो इसका भी हो गया ये। अब आता है गुज्जर का। दो ये दोस्तों, चरी नाव, सिर पे चरी रख के झूमर नृत्य करते हैं गुज्जर, तो गुज्जर जनजाति का हो गया। मेव का रणबाजा रतवई दोस्तों, मेव मस्त रणबाजा और रतवई, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अब दो की तो मैं क्या ही कहानी बनाऊँ, आप बताओ। बनाने को तो मैंने तो बना रखी है दोस्तों। मावा बनाया रण में दोस्तों, रण में युद्ध के मैदान में जाते हैं तो ज्यादा बर्तन लेके नहीं जाते, बर्तन लेके नहीं जाते तो क्या करते हैं, वो तवे पे ही मावा बना लेते हैं। तवे पे बनाएंगे ना, जो बनाएंगे रोटी बनाएंगे, एक तवा ले गए और वहाँ पे डेगची ये वो पता नहीं क्या क्या भगोना वगोना तो ले जाएंगे नहीं, तो रत वही तवा, तव मतलब तवा कह दिया मैंने इसको, तवा पे मावा बना दिया। कहाँ, रणभूमि में। बस युद्ध के मैदान में ज्यादा बर्तन लेके नहीं जाते, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, आपको भी बता दिया। ठीक है। अब कंजर है दोस्तों, कंजर लोग है ना, धाकड़ होते हैं, वो लाठी रखते हैं। लाठी को दोस्तों उन्होंने तालाब में ऐसे घुमाते हैं चक्री की तरह गोल गोल, कि मछली ऊपर ले आते हैं। बस कंजर लोग धाकड़ होते हैं, लाठी अपने साथ रखते हैं। तो वो ऐसे भी मान लो कि लाठी साथ रखते हो तो किसी को भी देके मारेंगे तो चक्री आ जाएगी, लेकिन पूरा नहीं बनेगा, फिर हमें मछली भी निकाल लिए। तो धाकड़ लोग जो हैं, कंजर जो लोग हैं वो धाकड़ होते हैं, लाठी साथ में रखते हैं, लाठी को तालाब में से घुमा के चक्री की तरह मछली ऊपर ले आते हैं। बस हो गया, धाकड़ है, चक्री है, मछली को ऊपर ले आते हैं। बस मेरे दोस्त हो गया। कितना सुंदर तरीका है ना, ट्रिक नहीं है यार, याद करने की जरूरत नहीं है। मीणा का रसिया और शुगनी हो गया, ये लो मीणा का हो गया। और कथोड़ी का तो दोस्तों माओ और होली, ये कथोड़ी जनजाति का है जो आपको याद करना है। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक्स कहानी? ट्रिक्स नहीं, मैं फिर भी मुंह से ट्रिक्स ही निकलता है, क्योंकि लोगों ने ट्रिक करके एक नया सिलेबस क्रिएट कर दिया बच्चों के लिए, इसलिए मैं एक नया तरीका लेके आऊँ दोस्तों कहानी। और सारे दोस्तों एकीकरण का देख लीजिए, एकीकरण का मैंने इसे करवा रखा है। 7वें चरण मतलब 7 पैरे हो गए, आपको दिल देना ही पड़ेगा, प्यार करना ही पड़ेगा, लव मैरिज जो अरेंज, तो दिल देना पड़ेगा, तो दिलवाड़ा दिल की बातें होगी। राजस्थान का हर अजमेर, तो दिल वो भी दिल्ली है, तो वो भी, तो जो 7वें चरण में सारे मिल रहे दिल, सारे 7वें चरण में मिलेंगे। ऐसी शादी होगी तो हनीमून के लिए जाना पड़ेगा, तो माउंट आबू जा सकते हो, हनीमून डेस्टिनेशन वही, ठंडा देश, ठंडा प्रदेश, ठंडा जगह वही है। तो बस हो गया। और बाहुबली में कटप्पा वाला आखिरी सीन था कटप्पा वाला जो तलवारबाजी, तो यहाँ भी सुनील टप्पा आखिर में है दोस्तों 7वें चरण में। तो इसे रिलेट करके मैंने चीजें पढ़ाई है, सारा कुछ जो दोस्तों 1857 की क्रांति पे से पढ़ा रखी है, एकीकरण का भी फुल वीडियो पढ़ा है दोस्तों, और नृत्य का भी ये देखिए, और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए।